जय श्री राधे। बहू का जन्मदिन था। बहू ने बहुत अच्छे अच्छे खाने बनवाए थे, बहुत पकवान बनाए थे और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। उनकी सास थी जो खुशबू से उनकी भूख बढ़ती जा रही थी, लेकिन बहू जो थी अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो शादी से पहले वो लड़के से, अपने पति से भी बोली थी कि मैं उस घर में शादी कभी नहीं करूंगी जिसकी माँ हो, लेकिन लड़के ने उसे झूठ बोलकर उससे शादी की थी। और जैसे ही वो ससुराल आई, सासू माँ ने उसका स्वागत किया। उसको सासू माँ को देखते ही उसके जो है सातवें आसमान में पारा चढ़ गया और सासू माँ को वो एक पल नहीं छोड़ती थी जहां वो अपनी सासू माँ का अपमान न करे। वो 24 घंटे अपनी सासू का अपमान करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। सासू माँ थी वो परेशान रहती थी, लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और बेटा भी बहुत प्यार करता था। अब वो रसगुल्ले बने थे, उसने नाश्ते में रसगुल्ले और समोसे अपने पति को दिए तो उस लड़के को लगा कि मेरी माँ को बहुत पसंद है। उसने कहा अपनी पत्नी से, क्या मैं एक रसगुल्ला अपनी माँ को दे दूं? बहू बिगड़ गई। उसकी पत्नी गुस्सा हुई, बोली कतई नहीं, मैं उस बुढ़िया के लिए ये रसगुल्ले नहीं बनाई हूँ। जब तुम्हें पता था मुझे सास नाम की चीज से नफरत है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझसे झूठ क्यों बोला? उसको हमेशा जलील करती रही। फिर ऐसा कोई त्योहार आया, उसमें लड़के ने 2 साड़ी लाई, एक साड़ी अपनी पत्नी के लिए, एक अपनी माँ के लिए। उस साड़ी को लेकर उसकी पत्नी ने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, इतना लड़ाई झगड़ा किया कि आखिरी में अपने पति से बोली या तो तू अपनी माँ के साथ रहेगा या तो मेरे साथ रहेगा। और लड़ाई झगड़ा करके लड़का ने बोला, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, जिसने मुझे 9 महीना अपने कोख में रखा, मुझे पाला पोसा, बिना पिताजी खत्म हो गए थे, उनके न रहने पर माँ ने मेरे लिए कितनी मेहनत की, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, तुम जा सकती हो। और उसकी पत्नी गुस्सा होकर अपना बैग उठाती है और अपने मैके चली जाती है। 2-3 दिन ऐसे बीतता है और सासू माँ को गम इस बात का हो जाता है कि मेरे कारण बहू घर छोड़कर चली गई है। वो खाना पीना छोड़ देती है, बिस्तर में लग जाती है और इधर घर जैसे बहू छोड़ के जाती है उसी अवस्था में घर पड़ा रहता है। 2-3 दिन बाद बहू फोन करती है अपने पति को। पति वैसे फोन करता है तो फोन नहीं उठाती, फिर वो फोन करती है, कहती मामा मैं माँ बनने वाली हूँ। पति बहुत खुश होता है और उसकी माँ जो दरवाजे के ओर आंट में सुन रही थी उसको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बहू माँ बनने वाली है, लेकिन पोते को मैं खिला नहीं पाऊंगी, इसका उसे अफसोस भी था। लेकिन जब लड़के ने कहा कि आ जाओ घर में, अब तो इतनी बड़ी खुशी होने वाली है, तुम्हारा घर वैसे ही पड़ा है, तो कहती है नहीं माँ, घर में या तो माँ रहेगी या तो मैं रहूंगी, सासू माँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। और सासू माँ जब सुन लेती हैं तो सोचती है मेरे बेटे का घर ना उजड़े और अपने बेटे को समझा के कहती बेटा मुझे जाने दे, मैं किसी वृद्धाश्रम में रह लूंगी, तू अपना घर मत उजाड़। लड़का बहुत समझाता है अपनी माँ को, कहता नहीं माँ तू छोड़ के नहीं जाएगी घर, वो गई है तो गई, जाने दो। लेकिन माँ एक दिन एक चिट्ठी लिख के चुपचाप घर से वो निकल जाती है और एक वृद्धाश्रम में चली जाती है। इधर लड़का जाता है, अब वो अफसोस सोच रहा है कि मैं माँ को ढूंढूं या पत्नी को लाऊं, लेकिन माँ ने उसको कसम दे दी थी कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अपनी पत्नी को लाता है, घर में खूब खुशियां छा जाती हैं और वो आराम से दोनों बड़े अच्छे से मजे से रहने लगते हैं। पत्नी भी बड़ी खुश होकर घर में रहने लगती है। उसकी गोद भराई का टाइम आता है, कोई त्योहार पड़ा रहता है तो माँ उस वृद्धाश्रम से सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। वो वृद्धाश्रम में बस चुपचाप पड़ी रहती थी कि मेरा बेटा मुझे याद करके बहुत रो रहा होगा। उन्होंने सोचा चलो इस बहाने जाके मैं अपने बेटे के घर के जाके मैं हाल चाल लेती हूँ। और भेष बदल के वो घर में जाती है तो उस दिन देखती है कि उसकी बहू की गोद भराई हो रही है, तो वो भेष बदल के अंदर घुस जाती हैं और जब देखती है अपने बेटे की जो बात सुनती हैं, बेटा कहता है अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि हम दोनों ने मिलकर कैसा गेम बजाया, माँ अपने आप चली गई, हमें कुछ कहना नहीं पड़ा और दुनिया के ताने भी नहीं मिले। माँ ने अपने बेटे के जब असली रूप देखा तो उसके पैरों तले से धरती खिसक गई और बोली माँ का कमरा इतना बड़ा है, चलो उसी में पार्टी का सारा काम करते हैं और माँ की जो फोटो लगी ना उसको भी निकाल कर फेंक देना। और वो फेंकती है और माँ जो है नौकरानी बन के गई रहती है और उसी माँ से कहता है कि जितने कचड़े पड़े हैं इनको सब डस्टबिन में डालकर फेंक दो। माँ अपने हाथ से अपनी फोटो, अपने पति की अपनी फोटो डस्टबिन में डाल के फेंक देती है और उसके बाद वहां से रोते हुए चुपचाप चली जाती है। जब वृद्धाश्रम जाती तो बहुत खुश रहती। वृद्धाश्रम वाले लोग कहते हैं पहले तो माता जी रोया करती थी, अब बहुत खुश है, सब बड़े खुश हुए कि चलो कम से कम बातचीत करती है। फिर इधर स्वाति लोग बड़े मजे से, जो बहू थी उसका नाम स्वाति था, वो बड़े मजे से अपने घर में रह रही थी। अचानक उसको एक दिन दर्द उठा तो अस्पताल गए तो पता चला
कि उसके बच्चेदानी में गांठ है और बच्चा नहीं बचेगा, और बच्चा भी नहीं बचा, और बहू को भी बचाने के, अपनी पत्नी को भी बचाने के चक्कर में लड़का जो है अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दिया। अब उसकी नौकरी भी चली गई, क्योंकि नौकरी ड्यूटी पे जा नहीं पाता था, तो नौकरी भी उसकी चली गई। अब ऐसा हो गया कि खाने के लाले पड़ गए, तो सोचा कमरा किराए पे दे दूं, और जब कमरा किराए पे उठाने के लिए सोचा तो उसी दिन एक वकील लेके नोटिस पहुंच गया घर खाली कराने के लिए। तो बहू बेटे कहने लगे घर तो मेरा है, खाली कौन करा सकता है, ये सब क्या है। बोले तुम्हारी माँ कहाँ है, कहाँ, माँ तो मर गई। इतने में माँ ताली बजाते हुए घर में घुसती है, कहती वाह बेटा जीती जी माँ को मार दिया तुमने। कहते अरे माँ तुम यहाँ, तुम जिंदा हो, मैं तुमको कितना ढूंढ रहा था, मैं कितना रो रहा था आपके लिए, मैं कितना परेशान था, करके वो नाटक करने लगा। माँ बेटे के पास पहुंच के एक झन्नाटेदार झापड़ मारती है बेटे के मुंह पे, बेटी बेटा मैं गोद भराई वाले दिन तुम दोनों का असली रूप में देख चुकी हूँ, तुम लोगों ने मेरे लिए जो नाटक किया था, और अब ये घर तो तुमको खाली ही करना पड़ेगा। तो बेटा कहता है नहीं माँ। बहू भी आके हाथ पैर जोड़ने लगती, कहती नहीं माँ हम आपके बच्चे हैं, कहाँ छोड़ के जाएंगे। बोले तू तो बहू थी, चलो कोई बात नहीं, तुझे तो पहले ही सही था कि मैं सास की नहीं मुझे चाहिए, लेकिन ये तो मेरा बेटा था, ये मुझसे प्यार करने का कितना बड़ा नाटक किया, इसके लिए मैं रात दिन रोती रहती थी, मैं वृद्धाश्रम में रोती रहती थी, खाती पीती नहीं थी, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, अब मैं माफ नहीं करूंगी। ये घर मैंने वृद्धाश्रम के नाम कर दिया, कम से कम कोई बेटा घर से निकालेगा तो एक छत तो माँ को मिलेगी। अब तुम लोगों के मैं बहकावे में नहीं आ सकती, तुम लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा, तुम लोग यहाँ जाइए। और माँ नहीं पसीजती, बेटे देखते देखते सड़क पर आ जाते हैं। ऐसा बेटा करेंगे तो माँ कब तक बर्दाश्त करेगी। माँ ने जो कुछ किया मेरे समझ से बहुत सही किया। ऐसे माया जाल फैला के अपनी माँ के साथ छल करोगे तो कभी जीवन में खुश नहीं रहोगे। जो बहू और बेटे अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी माँ को घर से निकाल दिया, ना माँ मिली और ना माया मिली, दोनों हाथ से चले गए। ऐसा मत करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने माँ बाप को भी इज्जत दीजिए।